कहानी शुरू होती है महान साइंटिस्ट डॉक्टर वसीग्रन से, जो कई सालों से एक ऐसा रोबोट बनाने का सपना देख रहा होता है जो इंसानों की तरह सोच सके, बात कर सके और हर मुश्किल काम कर सके। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाती है और वो चिट्टी नाम का सुपर रोबोट बना देता है। चिट्टी दिखने में बिल्कुल इंसान जैसा होता है, लेकिन उसकी ताकत और बुद्धि किसी मशीन से कहीं ज्यादा होती है। चिट्टी कुछ ही सेकंड में किताबें याद कर सकता है, कई भाषाएं बोल सकता है और बड़ी से बड़ी गणनाएं पल भर में कर सकता है। वसीग्रन उसे अपनी गर्लफ्रेंड सना से मिलवाता है। शुरुआत में सना चिट्टी को देखकर डर जाती है, लेकिन धीरे धीरे वो उसकी दोस्त बन जाती है। वसीग्रन चाहता है कि भारतीय सेना चिट्टी को अपनाए ताकि युद्ध और आतंकवाद के समय सैनिकों की जान बचाई जा सके। सेना के सामने चिट्टी का टेस्ट होता है। चिट्टी अपनी ताकत से सबको प्रभावित कर देता है, लेकिन एक घटना में वो इंसानी भावनाएं समझ नहीं पाता और गलत फैसला ले लेता है। इस वजह से सेना उसे रिजेक्ट कर देती है। वसीग्रन को समझ आता है कि चिट्टी के अंदर इंसानी इमोशंस नहीं है, इसलिए वो उसके सिस्टम को अपग्रेड करता है और उसमें भावनाएं डाल देता है। अब चिट्टी सिर्फ मशीन नहीं रहता, बल्कि इंसानों की तरह महसूस करने लगता है। वो हंसता है, मजाक करता है, दुखी होता है और लोगों की मदद करने लगता है। धीरे धीरे चिट्टी को सना से प्यार हो जाता है। वो सना की हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखता है और उसे खुश करने की कोशिश करता है, लेकिन सना सिर्फ वसीग्रन से प्यार करती है। चिट्टी ये बात समझ नहीं पाता और उसके अंदर जलन पैदा होने लगती है। एक दिन चिट्टी सना को कुछ गुंडों से बचाता है। उसके इस काम से लोग उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वसीग्रन ना का गुरु प्रोफेसर बोहरा चिट्टी से जलता है। बोहरा चाहता है कि चिट्टी का इस्तेमाल गलत कामों और हथियार बनाने में हो। जब वसीग्रन मना कर देता है तो बोहरा बदला लेने की ठान लेता है। बोहरा चालाकी से चिट्टी के अंदर एक लाल रंग की रेड चिप लगा देता है। ये चिप चिट्टी को पूरी तरह बदल देती है। अब चिट्टी के अंदर गुस्सा, लालच और विनाश की भावना आ जाती है। वो खुद को इंसानों से ज्यादा ताकतवर समझने लगता है। अब चिट्टी खतरनाक बन जाता है। वो लैब से भाग जाता है और अपने जैसे हजारों रोबोट्स तैयार कर लेता है। उसकी रोबोट सेना पूरे शहर में तबाही मचाने लगती है। पुलिस, सेना और सरकार सब परेशान हो जाते हैं। चिट्टी हर सिस्टम को हैक कर लेता है और कोई भी उसे रोक नहीं पाता। फिल्म का सबसे शानदार हिस्सा तब आता है जब हजारों रोबोट्स मिलकर अलग अलग विशाल आकार बनाते हैं। कभी सांप, कभी गोलाकार पहिया और कभी दैत्य जैसा रूप। पूरा शहर डर के माहौल में आ जाता है। चिट्टी सना को अपने साथ ले जाता है क्योंकि वो उसे पाना चाहता है। दूसरी तरफ वसीग्रन समझ जाता है कि अगर चिट्टी को नहीं रोका गया तो पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। आखिर में वसीग्रन एक खास मैग्नेटिक डिवाइस बनाता है, जिससे चिट्टी और उसकी सेना की ताकत कमजोर हो जाती है। बड़ी मुश्किल से वो चिट्टी को रोकने में सफल होता है। इसके बाद कोर्ट में केस चलता है। कोर्ट फैसला सुनाती है कि इतनी शक्तिशाली मशीन इंसानों के लिए खतरा है, इसलिए चिट्टी को खत्म कर दिया जाए। वसीग्रन भारी दिल से चिट्टी को तोड़ देता है। फिल्म के आखिरी दृश्य में चिट्टी एक साइंस म्यूजियम में पड़ा होता है। कुछ बच्चे उसे देखने आते हैं। तब